मैं पूरी तरह खौफजदा थी। मेरा पूरा वजूद सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं बेजन हुई जा रही थी। रो रो कर मेरा गला सूख गया था। आने वाले वक्त का सोचकर ही मेरी रूह फना हो रही थी। जाने मेरे साथ क्या होने वाला था, और जाने में यह सब सह भी पाऊंगी या नहीं। पता नहीं मुझे कब तक इस तकलीफ के साथ जीना था। मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैं थर-थर कांप रही थी। मैंने अपने बचाव के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, बहुत मिन्नतें की थी, गिड़गिड़ा आई थी, मगर यहाँ मेरी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं था। मैं जान गई थी, मैं जितना उन जालिम लोगों की मिन्नतें करूंगी, उन सबको मुझे तकलीफ देकर उतना ही मजा आएगा। मुझ पर तरस खाने वाला कोई भी नहीं था। दुख और तकलीफ से मेरा बुरा हाल था। मैं अभी अपने बचाव के लिए सोच विचार कर ही रही थी, मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे खोलने की आवाज आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि आने वाला कौन था और मेरे साथ क्या करने वाला था। उस आदमी के लिए ही तो आज की रात मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया था। मैं बहुत ही फैंसी ड्रेस पहने जेवर से लदी उस आदमी के लिए बैठाई गई थी। वो मेरा पति नहीं था और ना ही मैं अपने ससुराल में बैठी थी। यह एक कोठा था और आने वाला आदमी मेरा पहला ग्राहक था। उस राह को खुश करने के लिए ही मुझे पूरा सजाया गया था। वैसे तो यह वक्त हर लड़की के लिए बहुत ही तकलीफ दे होता है। कोठे की जीनत बनना और हर रात मर्दों के हाथों दागदार होना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं, मगर मेरा हाल उन सब से अलग था। जिल्लत और तकलीफ से कहीं ज्यादा मेरे वजूद पर खौफ सवार था। वजह मेरी उम्र थी। मुझे कुछ ही दिन हुए थे इस कोठे पर आए। मुझे उस कोठे पर जबरदस्ती लाया गया था। मैंने यहां से भागने की बहुत कोशिश की थी, मगर इस कोशिश के नतीजे में मुझ पर पहले ही दिन मारपीट की गई, और इस मारपीट से मेरे वजूद पर जो जख्म पड़े थी, उनकी वजह से मुझे कुछ दिन कमरे में बंद रखा गया। वरना तो शायद जिस दिन मैं इस कोठे पर लाई गई थी, उसी दिन ही मुझे इस तरह सजा सवार कर किसी दरिंदे के हवाले कर दिया जाता। जख्मों से चूर चूर बंद कमरे में कुछ दिन तो मैंने सुकून से घुड़ लिए, मगर कब तक जिस मकसद के लिए मैं यहाँ लाई गई थी, वो मकसद तो किसी दिन पूरा होना ही था। ऊपर से मेरी बेतहाशा खूबसूरती ने पहले दिन ही इस कोठे पर ग्राहकों की लाइन लगा दी थी, जिसकी वजह से कोठे की मालकिन बहुत खुश थी और मेरे जरिए पैसे कमाने के लिए बहुत बेताब हो रही थी। रोज सब्र करके मेरा ठीक होने का इंतजार कर रही थी। ठीक होने का इंतजार करने के बाद आज वो दिन आ ही गया था जब वो मेरे वजूद को दाग पर दाग कर पैसा कमाने वाली थी। से मेरा बुरा हाल था। मैंने अपनी आंखों को जोर से मींच रखी थी। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आने वाले को देख सकती। शायद दिल के किसी कोने में यह ख्याल था कि इस तरह आंखें मचने से मैं बच जाऊंगी और किसी के जुल्म का निशाना नहीं बनूंगी। हालांकि ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता था। फिर वो आदमी मेरे पास आकर बैठा और बहुत बेदर्दी से मेरा बाजू पकड़ते हुए मुझे अपने करीब किया, तो लरज़ते वजूद के साथ मैंने आंखें खोलकर उस आदमी को देखा। वो तकरीबन 55 साल का बूढ़ा था। उसकी आंखों में हैवानियत साफ नजर आ रही थी। वह मुझे नोचने के लिए बेताब से बैठा था। जबक उसको देखकर मेरी आंखें खप से उबल पड़ी थी। मैंने एक आखिरी कोशिश के तौर पर उससे रहम की भीख मांगी, और उसके बदले में जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं तो शब्दों में बयां नहीं कर। उस जालिम बूढ़े ने मुझ पर जरा भी तरस नहीं खाया था और बिना सांस लिए मुझे जानवरों की तरह नोचता रहा। उसकी जाति तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं दर्दमक के मारे चिकती चिल्लाती रही, मगर उससे मुझ पर तरस नहीं आया था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे मेरे चीखने से उसकी लज्जत में और बढ़ोतरी होती और वह पहले से भी ज्यादा जोश उसके साथ मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना रहा था। मैं जितना ही उससे ने की और उसको खुद से दूर करने की कोशिश करती, वो उतना ही ताकत के साथ टूट पड़ता। उसने मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया, मेरा अंग अंग दबोच डाला, और जब मैं बेहाल होकर नीम बेहोश हो गई, तब उस आदमी की हैवानियत भी खत्म हो गई थी। वह मुझसे दूर होकर बैठ गया। तकलीफ से मेरा बुरा हाल था।
मैं बहुत ही तकलीफ में थी। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने वजूद को हरकत दे पाती। यकून सा सी रहा था जैसे आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो, और काश कि ऐसा ही हो जाता। इतना कुछ सह लेने के बाद तो वैसे भी मुझ में जीने की चाह ही नहीं बची थी। मैं जीना नहीं चाहती थी। अभी तो शुरुआत थी, ना जाने आगे मुझे कैसे दरिंदगी का सामना करना पड़ता। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अभी रात का हिस्सा बाकी था, और उस दरिंदे ने मुझे पूरी एक रात के लिए खरीदा था। और जिस तरह से वो बेड पर फैल कर बैठा हुआ था, उसके अंदाज से तो साफ था कि अभी उसके यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। वो यकीनन अपनी रात पूरी करने वाला था। रात पूरी करने का मतलब मैं अच्छी तरह से समझती थी। यही सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। उसने मुझे तकलीफ की इंतहा पर पहुंचाकर औंधे मुंह गिराया था। उस पल मेरा दिल अपने ईश्वर से फरियाद कर रहा था कि मुझे और तकलीफ से ना गुजारना पड़े। इससे पहले ही मेरी जिंदगी वाकई ही खत्म हो जाए, या फिर कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मुझे ऐसे किसी की भी दरिंदगी का सामना करना ना पड़े। मैं तो अभी तक जान ही नहीं पाई थी कि मुझे किस जुर्म के लिए यहाँ लाया गया था। आखिर मेरा कसूर क्या था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली थी। मुझे अपना घर और अपने माता पिता याद आ रहे थे। यकीनन मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत परेशान होंगे और मेरी तलाश में पूरा छान मरा होगा। मगर किसी को क्या खबर कि मैं कहाँ थी। उनको तो कल्पना में भी नहीं होगा कि उनकी बेटी एक कोठे पर मौजूद थी और अब जिंदा लाश बन चुकी थी, जिसकी इज्जत पर बट्टा लग चुका था और पूरी जिंदगी दागदार हो चुकी थी, जिसके जीने का कोई जज्बा बाकी नहीं था। मैं दुखते और बेहाल वजूद के साथ प्रार्थना कर रही थी, इसी तरह मेरे माँ बाप मुझ तक पहुंच जाए और मुझे इस नर्क से छुटकारा दिला दे। फिर चाहे मुझे जिंदगी भर लोगों के ताने सुनने पड़े, चाहे हमदर्दी के आड़ में लोगों की चुभती सवालिया नज़रों को बर्दाश्त करना पड़े, मगर वह सब इस तकलीफ से बहुत कम होगी जो मैं झेल रही थी। धीरे से मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी तो मैं चौंक गई। वह गौर से मुझे देख रहा था। यकीनन वह मेरे होश में होने का इंतजार कर रहा था। मेरी आंखों में एक अजीब सा लहर दौड़ गई। फिर उससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने मुझे सहारा देकर उठाया और बैठ के साइड टेबल पर पड़ा। पानी ग्लास में डालकर मेरे लबों से लगाया तो मैं एक ही सांस में पूरा गिलास ही पी गई। मुझे पानी पिलाने के बाद वो बोला, मैं तुम्हारा होश में आने का इंतजार कर रहा था कि जब तुम्हारा होश आ जाए तो तुमसे बात करो। उसकी बात पर मैं हैरानी से देखने लगी। मुझे तार तार करने के बाद उसको बात करना याद आया, और आखिर वह मुझसे क्या बात करना चाहता था अभी मैं सोच ही रही थी जब वो दोबारा बोला, तुम्हारे कोमल वजूद ने तो मुझे पागल सा कर दिया है। तुम्हारा साथ पाकर तो मुझे यह रात बहुत ही कम पड़ रही है। तुम्हें बार बार पाने की ख्वाहिश मेरे दिल में शिद्दत से जाग रही है। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। अगर तुम चाहो तो मेरा इसमें साथ दे सकती हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम समझदारी से काम लोगी तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। वो आदमी बहुत ही दो मायने वाली बातें कर रहा था, जिनमें से आधी तो मेरे सर पर से गुजर रही थी। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी वो मुझसे चाहता क्या था। तभी वह अचानक से बोला, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? अगर तुम हाँ कर दो तो मैं तुम्हें खरीद कर यहाँ से ले जाऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने घर की मल्लिका बनाकर रखूंगा। अगर तुमने इनकार किया तो याद रखो, हर रात एक दरिंदा तुम्हें नोचने के लिए आएगा, और हो सकता है नया आने वाला मुझसे भी ताकत में कई ज्यादा हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मुझ पर हैरत के आसमान गिने थे। मेरा हुस्न बहुत ही ज्यादा था, यह तो मैं जानती ही थी, मगर इतनी हसीन होगी कि कोई आदमी एक रात में ही मुझ पर पागल हो जाए, ये मैं नहीं जानती थी। उसके साथ जिंदगी गुजारने का सोचकर भी मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था कि उसके साथ रहने का मतलब हर रात उसकी दरिंदगी का निशाना बनती। मगर उसकी बाह में दम था, वह बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े ने मुझे इतना बेहाल कर दिया था, तो जाने उसके बाद आने वाले कैसे हो, मेरे साथ कैसा खेल खेले, मैं नहीं जानती थी। मैं एक कोटे पर थी और यहाँ हर रात मुझे मर्दों के हाथों बिछना था, तो बता था मैं इस तरह
कई मर्दों का हाथ में जाने के बजाय एक के साथ ही रह लूं। और क्या बता मुझसे शादी करके वो मुझ पर इस तरह की दरिंदगी ना दिखाए। यह सोचकर मैंने फौरन ही उसको हाथ कर दी और एक उम्मीद भरी नजरों से उसको देखने लगी। मेरे हाँ करने पर उसके चेहरे पर जहरी मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे इंतजार करने का बोलकर वह कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर गुजरी होगी कि कोठे की मालकिन मेरे पास आई। उसके चेहरे पर बहुत ही गुस्सा और बौखलाहट फैली हुई थी। मुझे कहने लगी, बड़ी खुशनसीब है रे तूने तो पहले ही रात तुम्हारा खरीदार पहुंच गया और सेठ के दिल को तुम इतनी अच्छी लगी हो कि वो तुम रीमोह मांगी कीमत अदा कर रहा है। वैसे तो मैं मुहमांगी कीमत पर बहुत खुश हो जाया करती थी, मगर तुम्हें बेचने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा था, मगर अब उस मनहू सेठ को तो मैं इनकार भी नहीं कर सकती, वरना अपनी शामत बुला बैठूंगी। कोठी की मालकिन गुस्से से बड़बड़ा रही थी, मगर मेरा तो खुशी से बुरा हाल था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरे ईश्वर ने मेरी फरियाद सुन ली थी, और वो भी इतनी जल्दी। मुझे इस नर्क से छुटकारा मिल गया था। अब चाहे मैं उस बूढ़े की जातियों को सही लूं, मगर इस नरक से तो मुझे छुटकारा मिल रहा था। मेरे लिए इतना ही बहुत था। फिर मैंने एक लम्हा भी देर नहीं लगाया और अपने टूटे फुटे वजूद को संभालती उस बूढ़े के साथ चल दी। दिल में एक उम्मीद जागी थी कि अब बाकी की जिंदगी अच्छी गुजार होंगी, मगर नहीं जानती थी आने वाला वक्त मेरे लिए कितना तकलीफदेह होने वाला था। मेरी जिंदगी नर्क से भी नर्क बनने वाली थी और मुझे इस बात का पता ही नहीं था। मैं उस बढ़े की असलियत से बेखबर उस कोठे से आज़ाद होने पर खुश हो रही थी। नहीं जानती थी कि मेरी खुशी और आज़ादी का यह वक्त बहुत कम है। उसके बाद मेरे साथ जो होने वाला था, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। उसने मुझसे शादी तो की, मगर शादी के बाद जो कुछ उसने मेरे साथ किया, उसने मेरा वजूद की धज्जियां ही उड़ाकर रखती थी। उस बूढ़े ने मेरी रूह तक को नोच डाला था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जिंदगी मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करेगी। मैं उसे किसी अच्छे की व्यवहार की कल्पना तो नहीं कर रही थी, मगर वो इस हद तक दरेदी दिखाएगा, इस बात को मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था। उसके लिए जख्मों और निशान ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरा खुद अपनी जान खत्म करने का दिल चाह रहा था, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना कुछ झेल लेने के बाद मैं एक खराब मौत को गले लगा पाती। मुझे उस वक्त अपने साथ होने वाले जुल्म की वजह अच्छे से समझ आ गई थी। जब उस बूढ़े ने मेरे साथ, हम दो बहनें और एक ही भाई था, जो कि हम दोनों बहनों से छोटा था। एक वक्त था जब हमारे घर में खुशहाली थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी और ना ही किसी और बात का मसला था। पिताजी की तरफ से हमें खूब प्यार मिला था। हमारा घराना ऐसा नहीं था जहां बेटियों को नज़रअंदाज किया जाता, बल्कि हमें हमारे पिताजी ने बहुत प्यार दिया था। हमारी खुशहाल फैमिली थी, मगर ना जाने किसकी नज़र हमारे घर को लग गई जब अचानक हालात ने पलटा खाया। मेरे पिताजी का कारोबार में दो धोखा हुआ था और लेने के देने पड़ गए। एकदम से उनके सर पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। कर्ज तो इतना ज्यादा था कि मेरे पिताजी अपना घर, थोड़ी सी जमीन और बैंक बैलेंस देकर भी अपनी जान नहीं छुड़ा सकते थे। अब कर्ज लेने वाले मेरे पिताजी की जान को आ गई थी। इस सब ने पिताजी को बहुत परेशान और बीमार कर दिया। खौफ से मेरे पिताजी का बुरा हाल था, क्योंकि कर्ज लेने वाले मेरे पिताजी को तरह तरह की धमकियां देने लगी थीं। ज्यादातर यही सुना और देखा गया है कि ऐसे हालात में खानदान वाले बहुत बड़ा सहारा बनते हैं, मगर हमारे वक्त में ऐसा कुछ नहीं था। हमारा सहारा बनने की बजाय हमारे खानदान वालों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। परेशानियों ने तो जैसे हमारे घर में डेरे ही डाल लिए थे। हमें पिताजी की बहुत फिक्र थी, क्योंकि जो हालात हो रहे थे उसमें से हमें डर था कि कहीं पिताजी को कुछ हो ना जाए। कर्ज के पैसे बराबर करने के लिए पिताजी दिन रात कुछ बैंकों के धक्के खाते, मगर वहां से भी पिताजी को लो नहीं मिल पा रहा था। तब हर तरफ से मायूस होकर एक दिन पिताजी माँ से कहने लगे, अब वही एक रास्ता बचा है, उसके सिवा और कोई चारा नहीं। पिताजी की बात पर माँ बहुत परेशान हुई थी।
ववी पिताजी को रोकने का चाहती थी, मगर पिताजी नहीं रुके थे। हमें पिताजी माँ की कोई बात समझ नहीं आई थी कि वह किस रास्ते की बात कर रहे थे। हाँ, इतना जरूर था कि शाम को पिताजी बहुत खुश लौटी थी। पिताजी का कहना था कि कर्ज वाला मसला तो हल हो गया है, और हकीकत से अनजान हम बहुत खुश हुए थे। उस समय मेरी बड़ी बहन शादी के लायक थी। हम दोनों बहनें कॉलेज जाती थी। होना तो यह चाहिए था कि इतनी बड़ी बला टल जाने के बाद मेरे माता पिता भी पहले की तरह खुश और इत्मीनान नजर आते, मगर उनके चेहरे पर फैली फिक्र और परेशानियों की लकीरें गहरी होती जा रही थी। ऐसा लगता जैसे अभी भी असल परेशानी बाकी है, जिसने मेरे पिताजी को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। पिताजी की आंखें हर वक्त भीगी रहती। पिताजी अभी भी परेशान से नजर आती थी। वक्त गुजरता गया, हालात फिर से नॉर्मल हो गए, तो खानदान वालों ने भी एक बार फिर से हमारे साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश की। मुझे और दीदी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था, मगर माँ पिताजी ने यह कहकर हमें खामोश करवा दिया कि बहन भाइयों और अपने रिश्तेदारों के बगैर रहना इतना आसान नहीं है, और वह रकम इतनी भी छोटी नहीं थी कि खानदान वालों से मदद की उम्मीद लगाई जाती। ऐसे में उनके पीछे हट जाना ही बेहतर था। अगर उनकी जगह हम होते तो हम भी शायद यही करते। मेरी बहन तो खामोश हो गई थी, मगर मुझे अपने पिताजी की यह बात समझ नहीं आई थी। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन अचानक पिताजी ने हमारे होश ही उड़ा दिए कि उन्होंने मेरी बड़ी बहन का रिश्ता कर दिया है और वह जल्द ही उनकी शादी भी कर देंगे। मेरी बहन जवानी की दलीज पर थी और अभी तक उसका एम.कॉम पूरा नहीं हुआ था। इस बात ने मेरी बहन रोमा को बहुत परेशान किया था। रोमा ने माँ से मदद लेनी चाहिए तो मालूम हुआ कि माँ भी पिताजी के साथ है और चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी दीदी की शादी हो जाए। मैं हैरान थी कि आखिर इतनी जल्दी और अचानक शादी करने की क्या जरूरत थी, मगर साथ ही मुझे यह भी खुशी हो रही थी कि हमारे घर में शादी की शहनाई बजने वाली थी। मेरी बहन दुल्हन बनने वाली थी। हमारे घर में भी शादी के फंक्शन होंगे। मैंने दिल ही दिल में शादी को लेकर सपने बुनने शुरू कर दिए थे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैंने सोचा था। कोई फंक्शन और शादी की तैयारी नहीं हुई, बल्कि एक दिन खामोशी से मेरी बहन की शादी एक खूबसूरत और जवान आदमी के साथ करती गई। मेरी बहन की विदाई के साथ ही जैसे मेरे पिताजी के सर पर से बोझ उतर गया हो और उनके चेहरे पर वही बेफिक्री और सुकून नजर आने लगा जो बहुत ही पहले कभी हुआ करता था। ऐसा लग रहा था जैसे दीदी की वजह से ही दोनों परेशान थे और अब वो परेशानी खत्म हो चुकी थी। रोमा की शादी के बाद पिताजी फिर से पहले की तरह हो गए। हमारे साथ खूब बातें करते। पिताजी ने मुझसे ढेरों उम्मीदें लगा रखी थी। वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मैंने भी पिताजी की उम्मीद पर पूरा उतरने का वादा कर लिया था और सोच लिया था कि अपने पिताजी की खुशी दुगनी कर दूंगी, मगर नहीं जानती थी कि मेरी वजह से मेरे पिताजी किस तकलीफ से गुजरने वाले थे। एक दिन कॉलेज से वापस आ रही थी जब अचानक की एक गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई। उसमें से हट्ट-कट्टे मर्द बाहर आए। इससे पहले कि मैं कुछ समझती, उन्होंने मुझे दब्बू या और गाड़ी में डालकर चल पड़े। मैं बुरी तरह से घबरा गई। यह सब इतनी अचानक हुआ कि मैं चीख भी नहीं सकी थी। उसके बाद तो मुझमें चीखने की ताकत ही नहीं रही थी। मर्दाना हाथ मेरे मुंह पर इतनी मजबूती से जमा था कि मैं हल्की सी आवाज भी नहीं निकाल सकती थी। मैं अगवा कर ली गई थी। इस बात ने मेरा होश उड़ाकर रख दिए थे। मैं उन मर्दों के चुंगल से खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर नाकाम रही। तकरीबन 1-2 घंटे के सफर के बाद गाड़ी अनजान जगह पर रुक उन मर्दों ने मुझे गाड़ी से निकाला और एक बिल्डिंग में दाखिल हो गए। वो बहुत अजीब सी बिल्डिंग थी। वहां पर बहुत से जवान और हसीन लड़कियां तरह तरह के बेबाक लिबास पहने घूम रही थीं। मुझे उस जगह से कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर मुझे तख्त पर बैठी हुई एक औरत नजर आई। उन मर्दों ने मुझे उस औरत के कदमों में जाकर फेंक दिया और बोले, ये अब तुम्हारे हवाले, जो मर्जी चाहे करो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। मुझे फेंककर वह मर्द वहां से चले गए। मुझे देखते ही उस औरत की आंखों में चमक दौड़ गई थी
और तब मेरे पर धमाका किया गया कि वह कोठा था और मैं कोठे पर बेच दी गई थी। डर से मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने उस गड्ढे से भागने की कोशिश की, मगर पकड़ी गई। फिर उस औरत ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। 4 दिन तक मुझे उस कमरे में बंद रखा। जुल्म चने के बाद अब मैं खामोश हो गई थी। मुझ में और ज्यादा सहने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैंने दोबारा भागने की कोशिश ही नहीं की। फिर जब मेरे जख्म भर गए तो उसके बाद एक दिन मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया और फिर एक कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। कोठे की मालकिन बोली, खबरदार, अब कोई फिजूल हरकत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। अभी तुम मुझे सही से जानती नहीं हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो मैं चाहूं खामोश से वही सब करती जाऊं। वह औरत शक्ल से भी बहुत भयानक लग रही थी। उसकी धमकी से मैं डर गई। मुझे मालूम हो गया था कि आज की रात में एक मर्द के हाथों तार तार हो जाऊंगी। मैं ईश्वर से बहुत दुआएं की कि किसी तरह मैं बच जाऊं, मगर शायद मेरे ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। तब वो 55 साल का बूढ़ा कमरे में दाखिल हुआ। उसने मेरी इज्जत तार तार की। उसके बाद शादी की, ओनफर की। मैं बहुत हैरान हुई थी, मगर उस बूढ़े की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो ठीक कह रहा था। अगर मैं उसकी पत्नी बन जाती तो सिर्फ वो एक मर्द होता जो हर रात मुझ पर जुल्म करता। अगर मैं उसकी पत्नी बनने से इनकार करती तो कोटे पर हर रोज हर दिन नए मर्द आते। तब मैंने उस बूढ़े की पत्नी बनने का फैसला कर लिया। वह मुझे खरीद कर अपने घर ले गया। कोठे से निकलने के बाद तो मैंने बहुत बातें सोच रखी थी कि उस जगह से निकल आई हूं जहां हर रोज औरत की जात का तमाशा बनाया जाता है, मगर नहीं जानती थी कि आगे कैसी भयानक सच्चाई से पर्दा उठने वाला था। मुझसे शादी करने के बाद उस बूढ़े आदमी ने कई दिन मुझ पर अपनी जातियां करता रहा। उसके बाद बिना तलाक के मेरे माता पिता के घर भेज दिया। मेरे पी के घर पर भेजते हुए उसने मुझे एक कड़वा सच भी बताया, जिसे जान घर में जीते जी मर गई। उसने मुझे बताया कि वह हमारे खानदान का दूर का रिश्तेदार था। शुरू से ही बहुत ही मालदार मगर आवारा और हुस्न परस आदमी था, जिसके साथ कोई भी मेलजोल रखना पसंद नहीं करता था। जब मेरे पिताजी के सर पर कर्ज चढ़ा और कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था, तब एक दिन मजबूर होकर मेरे पिताजी उसके पास कर्ज लेने आए थे। बदले में उसने मेरे पिताजी से मेरी बड़ी बहन का हाथ मांगा था। तब मेरे पिताजी ने कई दिन सोच विचार करने के बाद उसकी यह बात मान ली थी। मेरी बहन का रिश्ता देखकर उससे 1 साल का वक्त मांगा कि अभी उसकी बेटी को कुछ वक्त चाहिए, 1 साल बाद शादी कर दी जाएगी। मेरे पिताजी की बातों पर विश्वास करके उस बूढ़े आदमी ने पिता का करोड़ों का कर्ज अदा कर दिया। उसका सिला मेरे पिता ने यह दिया कि 1 साल के अंदर अंदर एक जवान आदमी के साथ मेरी बहन का चुपके से रिश्ता करके उसकी शादी करवा दी। और इस दौरान कर्ज की मदद में जितना पैसा लिया था वह सारा पैसा बराबर करके उस बूढ़े को लौटा दिया। उस आदमी को उसका पैसा तो मिल गया था, मगर धोखे के साथ वह शादी के चक्कर में था। और मेरे पिताजी ने एक तीर से 2 शिकार किए थे। अपना कर्ज भी अदा करवा लिया और बेटी की जान भी उससे छुड़वा ली थी। मगर ऐसा करते हुए वो भूल गए कि उनकी एक और भी बेटी मौजूद है। जब उस बूढ़े को इस बात का पता चला कि मेरे पिताजी ने उसके साथ धोखा किया है, तो उस धोखे की सज़ा उसने मुझसे ली। मुझे अगवा करवाकर मुझे कोठे पर पहुंचा दिया और फिर खुद ही मेरी इज्जत तार तार करके मुझे खरीदकर अपनी पत्नी बनाया और अब तलाक दिए बगैर पिताजी के पास भेज दिया। हर तरफ यह बात भी फैला दी कि मैं कोठे पर थी और वह मुझे खरीद कर लाया है। इस सच्चाई ने मुझे एकदम तोड़कर रख दिया था। मुझे अपने पिताजी से बहुत सी शिकायत थी। मेरे पिताजी के धोखे की सज़ा मुझे मिली थी। अब खानदान की नज़र में वह बूढ़ा इंसान अच्छा बन चुका था और मेरे पिताजी बदनाम, मगर मेरे पिताजी हकीकत जानते थे। इसीलिए रोज़ ही उस बूढ़े की मिन्नत करते कि मुझे अपना ले ताकि और ज़्यादा बदनामी ना हो, और मुझे अपनाने से इनकार करता है। इस समय मेरी इज्जत कचरे का ढेर बन चुकी थी। मैं हर गुजरते दिन अपनी जिंदगी से दूर हो रही हूँ और ईश्वर से उस दुनिया से उठा लेने की दुआएं करती हूँ। पिताजी के कर्मों की सज़ा में भुगत रही हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी है? अपनी प्रतिक्रिया
कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में ना।